नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे पंजाब को अब सारे तिहाड़ी चलाएंगे। भगवंत मान नहीं, सारे तिहाड़ी चलाएंगे। इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस बात का मतलब क्या है, तिहाड़ी चलाएंगे। तो पहला तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल जो गए थे विपासना तपस्या करने। वो तपस्या क्या थी उसको लेके एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उस तपस्या तो अब हो गई ख़त्म। अब केजरीवाल लग गए हैं मिशन पंजाब में। जगह जगह रैलियां चल रही हैं, खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि हम ड्रग्स को निपटा देंगे। ऑर्डर भी दे दिया कि भगवंत मान पूरा अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। फिर और ये भी कह दिया, मतलब खुद ही घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। सीएम ऐसे बैठा हुआ है। मतलब ये सब विपक्षी पार्टियों को सरदार मजबूत नहीं चाहिए। सोनिया गांधी को डमी चाहिए था मनमोहन सिंह, अरविंद केजरीवाल को डमी चाहिए भगवंत मान, ऐसे बैठा हुआ है सीएम बन के। और अभी अरविंद केजरीवाल घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि भाई नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई नई चीज़ें होंगी। बताओ हाल भाई। मतलब एक तरह से अरविंद केजरीवाल पूरा सुपर सीएम मोड में आ गए हैं और एक सुपर सीएम की तरह अपना मन मर्जी का फैसला लेते जा रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सीएम तो बस चुपचाप बैठा हुआ है बगल में। अब ये तो होगा एक तिहाड़ी। दूसरा कौन? दूसरा मनीष सिसोदिया। तो अभी अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि वही है पार्टी के मालिक, बाकी को तो कुछ अधिकार है नहीं, तो अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह राज्यों में अपने कुछ लोगों को प्रभारी बना के भेज दिया। किसी को यूपी, किसी को गोवा, किसी को महाराष्ट्र, किसी को दिल्ली का दिल्ली में ही छोड़ दिया। तो पंजाब के लिए नियुक्ति किनकी हुई? जैसा कि बताएं, एक मनीष सिसोदिया और एक और तिहाड़ी मसाज कराने वाला सत्येंद्र जैन। तो ये दोनों को बनाया गया पंजाब का प्रभारी। उधर राज्यसभा सांसद पंजाब से राघव चड्ढा है ही एक और ख़ास, भले वो तिहाड़ी नहीं है, कभी तो होगा। एक और वो विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल के साथ वो कांड हुआ था, उसमें अभी बेल पे छूटा हुआ है, उसको भी पंजाब सरकार में एक अच्छा पोस्ट दिया हुआ है। फिर एक शराब घोटाले का डील कराने वाला अरविंद केजरीवाल और उन बाकी शराब डीलर्स के साथ विजय नायर, वो भी वही हैं। मतलब सारे तिहाड़ी मिल के पंजाब सरकार चलाएंगे। माने ये है हाल पंजाब का। लेकिन अब इधर तो सब लोग अपना अपना सेटिंग में लगा हुआ है। उधर दिल्ली में क्या हो रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार जो ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, एक और फैसला ले लिया। और वो फैसला क्या है कि जो शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया उसमें वो नहीं रहेंगे। उसको जो राज्य का गेस्ट हाउस है, क्योंकि दिल्ली का कोई ऑफिशियल गेस्ट हाउस करके नहीं था, उस रूप में बना दिया जाएगा उसको। मतलब गेस्ट भी उसमें रहेगा तो लगेगा आह एकदम राजा वाले ठाठ। अब इसी को लेके कुछ लोग बोलते रहता है, अरे प्रधानमंत्री का भी तो इतना बड़ा घर है। कहाँ एक म्यूनिसिपल लेवल का सीएम, कहाँ प्रधानमंत्री। और जहाँ तक बात है बड़े घर का, तो उसमें फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, स्टाफ सब एक अलग लेवल का होता है, तो उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, थ्रेट भी ज़्यादा रहता है। तो सब कुछ उसी में है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ घर ही उतना बड़ा है, सिक्योरिटी वाला सब भी उसी में है, मीटिंग भी उसी में होगा। अरे प्रधान देश का वो हेड है, उसका घर क्या इतना सा रहेगा? जो म्यूनसिपल लेवल का है वो तो इतना बड़ा घर बना लिया। कहाँ पीएम से तुलना कर रहा है? और पीएम के घर में 5 लाख का कमोड तो नहीं है, ये मार्बल होना चाहिए, वो मार्बल होना चाहिए, ऑटोमेटिक पर्दा तो नहीं है। मतलब जिसको जो मन वही बके जा रहा है। एक के बार पीएम से तुलना, बताओ। मतलब जितना भी लोगों पर एफआईआर का बात हो रहा है और एफआईआर हो भी रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल पे हो, मनीष सिसोदिया पे हो, सत्येंद्र जैन पे हो, सब लोग मतलब दिल्ली से भाग गया है। मतलब दिल्ली की राजनीति करनी ही नहीं है। सब लोग पगड़ी लगाओ और कहो मैं सिख हूँ, अब हम आ गए पंजाब में, बस इसी में सब लोग लगा हुआ है। मतलब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो अभी बड़ा कांड में हाल ही में फंसा है, जिसका डिटेल आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि कैसे
इन्होंने क्लासरूम में भी घोटाला कर दिया, इसी को लेकर डिटेल में बात किए हुए हैं। मतलब बड़े बड़े घपले घोटाले करके सोच रहा है कि वहाँ बस कैसे भी सत्ता में किसी तरह से घुस जाए ताकि जांच लंबी होती जाए। तो फिर कभी अपनी सरकार आएगी इंडी वालों की, तो कभी जांच ढीला होगा तो कभी बचेंगे। इसी जुगत में आम आदमी पार्टी का सब लोग लगा हुआ है। तो जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए पंजाब में, तो इसके लिए हम तो ड्रग्स ख़त्म कर देंगे, अब हम नई नई योजना शुरू करेंगे। और ताकि लोग बेवकूफ़ बना रहे, ये भी कह दिया कि भगवंत मान अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, कोई हटाने वाला नहीं है। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि वो सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन जब लगा कि पंजाबियों का सेंटीमेंट कहीं खिलाफ में ना आ जाए और हम तो सीएम नहीं बन पाए, सरकार कहीं ना चली जाए, तो इसके लिए कह दिया कि नहीं, भगवंत मान ही सीएम रहेंगे। लेकिन भाई सीएम बन के ही पावर थोड़ी मिलता है। सोनिया गांधी के केस में तो देख लिया हमने कि सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी, फिर भी पीएम से ज़्यादा अधिकार लिए, सारी मीटिंग्स खुद ली, सारे बड़े बड़े विदेशी नेताओं से खुद मिली। बस वही रोल अब केजरीवाल का भी होगा, क्योंकि वहाँ भी मनमोहन सिंह डमी, यहाँ भी भगवंत मान डमी। तो यहाँ भी अब जितने भी बड़े बड़े फैसले होंगे, घोषणाएं होंगी, जो भी बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, समिट होगा, जो भी होता है सरकार का, उन सब में स्पेशल अतिथि के रूप में और लोगों से सबसे पहले हाथ मिलाने के भी रूप में अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। और ऐसे भी जब वो सीएम थे तब भी और उसके बाद भी मीटिंग तो वो पंजाब के मंत्रियों के दिल्ली बुला के लेते रहते थे। कभी पंजाब भी चले जाते थे मीटिंग लेने के लिए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को कभी देखा है मीटिंग लेते हुए बार बार? अरे कभी हो गया किसी जगह के सांसदों से, किसी जगह के विधायकों से। अब हर समय थोड़ी मीटिंग पे मीटिंग, अब पीएम मोदी हर समय थोड़ी बिहार के सभी मंत्रियों के हर महीने मीटिंग लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो काम नीतीश कुमार का है, पीएम मोदी क्यों करेंगे? अपना काम बांटा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए हर कुछ कुछ दिन में वो पंजाब के भी मंत्रियों की मीटिंग लेते रहते हैं। तो पहले से ही सुपर सीएम थे ही, अब वो उसको दिखा रहे हैं कि हम हैं, खुद ही घोषणा करके, खुद ही सब बातें करके। और अरविंद केजरीवाल को न आतिशी पे, न सौरभ भारद्वाज पे, न संजय सिंह पे, किसी पे भरोसा नहीं है। इसलिए सबको यहाँ वहाँ भेज दिया। भरोसा सिर्फ है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर, और बाकी विभव कुमार और विजय नायर, उस पर भरोसा है। बाकी किसी पे भरोसा नहीं। इसलिए उन सभी को पंजाब लाया गया है कि कुछ समय का टाइम है, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और खूब घोटाला करो। दिल्ली से तो साफ हो गया मामला, खूब घोटाला करो, कैसे न कैसे विधायक या सांसद इस तरह से उस तरह से किसी से सीट खाली करवा के धीरे धीरे मामला जमाओ और बनो, ताकि जांच लंबी चले, सज़ा देने में भी अड़चने आए, मुश्किल आए, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है पद के साथ। यही है गेम। और घोटाला करके पैसा कहीं विदेश में डाल देना है, खोजते रहो लिंक। शराब घोटाले में पैसा खाया, लिंक मिला क्या अभी तक? तो पैसे के लिंक से तो साबित भी नहीं होगा। वो साबित होगा जब कहीं लिखा हुआ होगा और वो पकड़ाएगा उससे ही। लिंक से तो ट्रेस कभी मिलने वाला नहीं है। तो वही है, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में पकड़ाहट हो रहा है तब हम भ्रष्टाचार छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, एक बार स्वाद लग गया है बेईमानी का, जाने वाला थोड़ी है। तभी पंजाब में भी सरकार जब तक है तब तक तो घोटाला सामने उस तरह से आएगा नहीं, क्योंकि वो तो और फुल फ्लेजेड सरकार है। लेकिन जैसे ही वहाँ से भी विदाई होगी, वहाँ भी शराब घोटाला, तो ये घोटाला वो घोटाला वहाँ भी सामने आएगा। मतलब इसी भगवंत मान के सरकार में सिद्धू मूसेवाला मार दिया गया, इसी सरकार में अमृतपाल बस भागते भागते बच गया। इतना दबाव पड़ा गृह मंत्रालय से कि आखिर में पकड़ना पड़ा, नहीं तो वो भी निकल लेता देश छोड़ के। तो कहने का साफ मतलब यही है कि अभी पंजाब में बहुत घपले घोटाले के ये कुछ साल रहने वाले हैं। कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में फर्जी वादे करते आए हैं, वही फर्जी वादे वो पंजाब में भी करेंगे। सीएम बस ऐसे बैठे रहेगा हाथ जोड़ के, जी मालिक करके।
और इसी तरह से मामला चलते रहेगा। लेकिन एक बार पंजाब से विदाई हो गई तब कहाँ छुपोगे, तो छुपने की भी कोई जगह नहीं रहेगी, कहीं तो सरकार न है न कभी होगा। तो अगर तो सांसद विधायक बन गए इस दौरान तब तो मामला कुछ खिंच जाएगा, कोर्ट भी मेहरबान है ही, सालों साल चलेगा मामला। लेकिन अगर उससे पहले ही पकड़ाहट हो गई तब तो भाई लंबा तिहाड़ जाना पड़ेगा। और अकेले नहीं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हाथों में हाथ डाल के साथ में बैक टू तिहाड़। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले उनको भी कि केजरीवाल का मिशन पंजाब ये कोई अफवाह या कोई बस सनसनी वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, यही सच्चाई है। क्योंकि इस आदमी को सत्ता का जो भूख है ना, सत्ता का भूख और हवस मिटाए नहीं मिटते। तो सत्ता का स्वाद ऐसा मुंह पे आया है अरविंद केजरीवाल का कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस सत्ता के करीब रहेंगे ही रहेंगे। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। शॉर्ट से शॉर्ट, मज़ेदार से मज़ेदार अंदाज में काम की खबर जानने समझने को यहीं मिलेगी और कहीं नहीं, बाकी जगह सिर्फ नाटक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।